भारत के अंदर विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ, स्नातक, प्रस्नातक और शोध की डिग्री लेने के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह एक संजोग दिया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह है और इससे पहले के भी 2 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का आशीर्वाद यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और न्याय जगत के लिए एक स्मरणीय पल है। उन बातों को आज भी उत्तर प्रदेश का वासी, न्याय जगत पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति बड़े ही सकारात्मक भाव के साथ उसकी सराहना करता है। और यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तीसरे दीक्षांत समारोह में भी हमारे शोध की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रस्नातक और स्नातक उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज एक बार फिर से न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे,
उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है। उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय। एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है और भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वह सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत उपदेश, जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है। तो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का,
भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। उनके कर कमलों से आज के इस दीक्षांत समारोह में डिग्री अवार्ड हुई है। आपके जीवन को एक यादगार क्षण बनने जा रहा है और आपके लिए एक भावी जीवन का एक पाथे भी इसके माध्यम से निकलने वाला है कि अगर हम भी अपने जीवन में बिना किसी चुनौती की परवाह के बगैर उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो उसका परिणाम हमारे हित में सुखद होगा, हमारे समाज के और देश के हित में सुखद होगा। हम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के बहुत कुछ नया कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक सही राह पर फिर से यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ चुका है और यह राह सचमुच भारत के न्यायिक जगत के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के साथ यहां के उपाधि प्राप्त करने वाले जितने भी प्रास्नातक हैं, स्नातक हैं या शोध छात्र हैं, वे अपने कार्यों के माध्यम से न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करके अपने अभिभावकों को, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं उपाधि धारण करने वाले सभी यहां पे शोध छात्रों को, सभी प्रास्नातक छात्रों को, सभी स्नातकों को हृदय